हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और मैंने अब तक जो करवाया था उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। और इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट की मैंने जो रेफरेंस लिंक आपको भेजी थी, आई होप कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। उसके इंट्रोडक्शन को, चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सारी चीज़ें आपने अच्छे से देख ली होगी। और अगर नहीं समझ में आई हैं तो एक्सरसाइज वाइज और सम्स वाइज जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मैं आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। उसका यूज़ कहाँ होता है? किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो वैसा ही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2, 3 एंड 4, 1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसमें आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम जो है इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको x2, x1, y2, y1 की वैल्यू चाहिए। तो आपकी ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी y1 की वैल्यू, ये आपकी x2 की वैल्यू, ये आपकी y2 की वैल्यू, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 2। आप यहाँ पर लिख लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा वैल्यू पुट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। फेयर में थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको करेगा। अब ये जो ये वैल्यूज़ हैं हमारी, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, हमारे फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। बस फार्मूले के अंदर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 1। y1 की वैल्यू कितनी है? 3 और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 भी कितना होगा? -2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और ये भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। अब ये कितना हो गया? 4 + 4 8। अब इसको हम बाहर निकालते हैं पायर बना के, लेकिन क्योंकि 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हमको क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम लेंगे। जिनको नहीं ध्यान नहीं है उनको मैं बता रही, ठीक है। तो ये 2 का तो पैर बन गया, तो 2 तो आपका बाहर निकल गया, एक 2 सिंगल बच जाता है तो उसको हम अंदर लेके आ जाएंगे। तो दिस इज़ योर आंसर। तो 2√2 आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। आप चाहें तो इसको a = भी दे सकते हैं और इसको b = भी कर सकते हैं। ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। तो इसको हम यहाँ पर क्या नेम दे देंगे? AB, मतलब कि ये AB के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है? अब इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन, इसका फर्स्ट मैंने करवाया, सेकंड वाला आप लोग कर लेंगे, थर्ड वाला आप लोग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। मतलब ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको A दे रखा है, ये आपको B दे रखा है। ये A B हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B। मतलब A ये वाला टाउन है, B ये वाला टाउन है। डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 अब अपनी बुक के अंदर देखना, उसमें कुछ डिस्कस किया है। बाकी इसको देखने की ज़रूरत नहीं। हमको तो इतना पता है कि हमको A टाउन और B टाउन दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बस देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट द टाउन A = 0 0 and B = 36,
15. Okay, now we have to apply our distance formula. We have to find the distance between the towns. ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, आप पूरा लिखिएगा इसको. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हमारी. ठीक है, तो x1 की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार पॉइंट्स. ठीक है, क्या थे, 0 0 एंड 36,15. ठीक है, तो ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2 इस तरीके से लिख लेना, ताकि क्या होगा कि आपको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई गलत वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे. बस अब फॉर्मूले के अंदर हम जो है वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. वैल्यू पुट करना है हमको. x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 36, x1 की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, y1 की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर. अब कितना हो गया ये 36 माइनस 0 36 ही होगा ऑब्वियसली. 36 माइनस 0 क्या होगा 36 ही होगा. तो 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 भी 15 ही होगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 और 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 225. दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1521 आएगा. और ये इनका जब आप पैर करते हैं तो 39 इंटू 39 होता है. मतलब कि ये जो 1521 है ये किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर है 39 का स्क्वायर है. तो ये आपका क्या हो गया आंसर. मतलब कि दोनों टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई है आपकी 39 किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिया है. अब आपका जो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिया, अब आपका जो वर्क है होमवर्क है ये फर्स्ट का सेकंड और थर्ड तो आपको करना ही है. और इसी के जैसे आपको फार्मूले कर लेना है. ठीक है, ये फार्मूले तो लर्न करना ही है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 सेकेंड, ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनको आप लोग ट्राई करना. अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से देखा होगा और अगर आपने सॉल्व करने का तरीका अच्छे से देखा है तो बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है. तो इसको आप लोग कर लेना. तो एग्जाम्पल्स 2-3 एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं, 4 3 2 4 ये एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देख लेना. बस ये 7.1 के पहले के एग्जाम्पल्स को ही देखना है, एग्जाम्पल नंबर 5 तक. तो इनके एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देख लेना, बाकी का हम लोग कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. बहुत इजी चैप्टर है, तो ध्यान से समझ लीजिए और कर लीजिए इसको प्रैक्टिस हैंड टू हैंड, ताकि आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के नंबर को अच्छे से कवर अप कर पाए. ठीक है, ओके, थैंक यू.